हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो आज का ये जो क्लास है हमारा, वो सेमेस्टर 7 वालों के लिए होगा। मेजर 17 यानी कि पॉलिटिकल ज्योग्राफी। ठीक है, तो सेमेस्टर 7 का जो है एग्ज़ाम फॉर्म 28 से स्टार्ट होगा, 28 अप्रैल से, और लास्ट जो है 11 या 12 तक है। ठीक है, तो बीच में आप लोगों को 10 से 12 दिन का टाइमिंग मिल रहा है। तो एग्ज़ाम फॉर्म का टाइमिंग आ गया है, से भरा जाएगा। और जब एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप तुरंत ख़त्म होगा तो एग्ज़ाम डेट भी निकल जाएगा। तो चलिए हम लोग जानते हैं क्वेश्चन को। और ये पॉलिटिकल ज्योग्राफी का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एक भाई ने कमेंट किया हुआ था कि ये क्वेश्चन बता दीजिए। तो चलिए जानते हैं क्वेश्चन को और उसके आंसर को भी जानेंगे। तो क्या है क्वेश्चन कि भारत में मतदान प्रणाली पर निबंध लिखें। यानी कि भारत में जो मतदान जो होता है उस पर निबंध लिखने के लिए बोला जा रहा है। और अभी शादी का सीज़न है, तो बैकग्राउंड से थोड़ा बहुत आवाज़ें वगैरह भी आ रही होगी, तो उसको थोड़ा अवॉइड कीजिएगा और समझने का कोशिश कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन तो हो गया, हम लोग आंसर को जानते हैं। तो क्या है भारत में मतदान प्रणाली। तो पहले इसी के बारे में जानेंगे कि भारत में मतदान प्रणाली क्या है। तो क्या है, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनकर सरकार बनाती है। यानी कि भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। और लोकतंत्र का मतलब क्या होता है कि जनता के द्वारा जो शासक चुने जाते हैं या सरकार चुनी जाती है, उसी को लोकतंत्र कहा जाता है। तो इसमें बोला गया है लोकतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनकर सरकार बनाती है। यह कार्य मतदान के माध्यम से किया जाता है, इसलिए मतदान प्रणाली लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया मानी जाती है। आगे जानेंगे, भारत में 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार प्राप्त है। इसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार मीन्स क्या होता है कि जितने भी मतलब बिना भेदभाव किए जितने भी 18+ जो हैं वयस्क लोग, वो मतलब बिना भेदभाव के अपना वोट दे सकते हैं। उनको अधिकार है, ठीक है, वोट देने का। कोई भी इसमें मतभेद नहीं किया जाता है, सब एक समान होते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता है। तो आगे है, मतदान के माध्यम से जनता शासन में भागीदारी करती है और अपनी पसंद की सरकार चुनती है। बहुत सारे लोग खड़े होते, बहुत सारे प्रतिनिधि खड़े होते, तो जिनको जो पसंद है उनको वो वोट देकर उनको जिताते हैं और उनको चुनते हैं। आगे है, भारत में विभिन्न स्तरों पर चुनाव आयोजित किए जाते हैं। कौन क्या चीज तो लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव तथा नगर निकाय चुनाव। लोकसभा चुनाव के माध्यम से संसद के सदस्य को चुने जाते हैं। लोकसभा के द्वारा किनको चुने जाते हैं, तो संसद के जो सदस्य होते हैं उनको चुने जाते हैं। जबकि विधानसभा चुनाव से राज्य सरकार का गठन किया जाता है। स्थानीय स्तर पर पंचायत और नगर निकाय चुनाव लोकतंत्र को जमीनी स्तर तक पहुंचाते हैं। यानी कि जो गांव-गांव में जो नगर निकाय वाले लोग होते हैं, उन लोग जो है यहाँ से जानकारी हासिल करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, और फिर वो ऊंचे स्तर पर उनको पहुंचाते हैं। तो वो जमीनी स्तर से वो जुड़े होते हैं। ठीक है, आगे है, भारत में मतदान प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। तो भारत में जो है मतदान प्रणाली की जो विशेषताएं हैं उसके बारे में जानेंगे। और निम्नलिखित विशेषताएं हैं, तो एक एक करके सभी विशेषताओं पे हम लोग चर्चा करेंगे। पहला विशेषता क्या है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सार्वभौमिक मीन्स क्या, जो बिना भेदभाव के जो मतदान देते हैं उनको मतदान देने का अधिकार होता है, उसी को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है। 18+। क्या है इसमें, हर वयस्क नागरिक को मतदान का समान अधिकार प्राप्त होता है। आगे दूसरा है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन आयोग। क्या है इसमें, निर्वाचन आयोग चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी और व्यवस्थित बनाता है। यानी कि जितने भी चुनाव होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, विधानसभा से रिलेटेड जितने भी चुनाव होते हैं, उसका क्या करता है, ये उसका संचालन करता है और उसको नियंत्रित करता है। आगे तीसरा है, गुप्त मतदान प्रणाली। तो मतदाता बिना किसी दबाव या भय के गुप्त रूप से मतदान करता है। इसमें किसी का भय नहीं, कोई डर दबाव नहीं, ये वो जो है वो गुप्त रूप से अपना वोट किसी को भी दे सकता है। चौथा है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसको ईवीएम हम लोग बोलते हैं। तो इसका प्रयोग क्या है, तो ईवीएम के उपयोग से
मतदान मतदान प्रक्रिया तेज, सरल और विश्वसनीय बनी रहती है। यानी कि जो हम लोग पहले क्या था कि पर्चा में हम लोग नाम वगैरह लिख के देते थे या फिर उसपे मोहर लगा के देते थे पर्चा में और उसको बॉक्स में डालते थे। अब क्या है कि ईवीएम मशीन आती है, उसको आपको जो प्रतिनिधि अच्छे हैं या आपको पसंद है, उन पे आप उनका बटन बटन होता है या फिर क्या होता है पता नहीं, पर बटन को उसको दबाया जाता है। बटन वाला, हाँ, बटन ही रहता है, बटन वाला होता है और उसको बटन को दबाया जाता है, जो आपको पसंद है उसके बगल में बटन रहता है, तो उसी को ईवीएम मशीन कहा जाता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि जो हमारा जो चुनाव प्रक्रिया है वो तेजी से हो जाता है और इसमें जो है विश्वसनीय रखा जाता है, इसमें कोई गलत वोट नहीं डाल सकता। पहले पर्ची वाला क्या होता था कि कोई भी जाता था पर मोहर मार के बॉक्स में डाल देता था। इसमें क्या है कि आपको आपके अंगुली में ये स्याही डाला हुआ रहता है, जिससे क्या होता है कि पता चल जाता है कि ये कितना बार आ रहा है कितना बार नहीं, तो इससे गलत वोटिंग का चांस नहीं होता। लेकिन फिर भी बहुत कोई ऐसे हैं जो गलत वोटिंग देते हैं, ठीक है। तो आगे है पांचवा, क्या है VVPAT। VVPAT क्या है, तो इसका फुल फॉर्म जो होता है वो होता है वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल होता है, ठीक है। तो इसका क्या काम होता है, यह प्रणाली मतदाता को अपने वोट की पुष्टि देखने का अवसर देता है। यानी कि वो वोट किसको दिया है वो अगर देखना चाहता है तो वो देख सकता है, वो पुष्टि कर सकता है वोट को, ठीक है। आगे है छठा, बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था। तो भारत में अनेक राजनीतिक दल चुनाव में भाग लेते हैं, जिससे लोकतांत्रिक प्रतिस्पर्धा बनी रहती है। यानी कि मतलब विभिन्न प्रकार के प्रतिनिधि खड़े होते हैं चुनाव में, तो जिससे क्या होता है कि प्रतिस्पर्धा बना रहता है, ठीक है, प्रतिस्पर्धा आपस में बनी रहती है, ठीक। आगे है सातवां, क्या है नियमित एवं समयबद्ध चुनाव। तो संविधान के अनुसार निश्चित अवधि पर चुनाव कराए जाते हैं। आगे है आठवां, मतदाता पहचान और स्याही चिन्ह। तो क्या है, मतदान की शुद्धता बनाए रखने के लिए पहचान पत्र और अमिट अमिट स्याही का प्रयोग किया जाता है। यानी जो उंगली में जो स्याही का यूज किया जाता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, पहचान पत्र भी मिलता है। चुनाव से पहले कुछ पर्ची में नाम वगैरह आता है, उसके बाद चुनाव दिया जाता है और आपके साथ पहचान पत्र भी होता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि इससे मतदान में क्या होता है, शुद्धता बना रहता है। आगे है नौवां, चुनाव आचार संहिता। तो चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए नियम निर्धारित किए जाते हैं। नियम निर्धारित किए जाते हैं यानी कि कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो धर्म, जाति या भाषा के आधार पर आपको वोट मांग रहा है या फिर आपको डरा धमका के अगर वोट मांग रहा है तो वो गलत है, आप कंप्लेन कर सकते हो। तो ये इससे अगर जब वोटिंग स्टार्ट होती है उसके पहले ही आचार संहिता लागू कर दिया जाता है कि कोई भी जाति, धर्म या भाषा के आधार पे वोट नहीं मांगेगा और किसी को कोई डराएगा नहीं, धमकाएगा नहीं या फिर रिश्वत नहीं देगा, ऐसा है। आगे है भारत की मतदान प्रणाली की चुनौतियां। तो भारत की जो मतदान प्रणाली है उसकी चुनौती क्या है, तो क्या है, यद्यपि भारत की चुनाव प्रणाली मजबूत है फिर भी कुछ समस्याएं मौजूद है, जैसे धनबल, बाहुबल, मतदाता उदासीनता, फर्जी खबरें तथा चुनावी भ्रष्टाचार। इन समस्याओं को दूर करने के लिए निर्वाचन आयोग जागरूकता अभियान चलाता है तथा कड़े नियम लागू करता है। तो आचार संहिता जो है चुनाव से पहले बहुत सारे नियमों को लागू करता है, जैसे जो है जाति, धर्म या फिर कोई चीज़ों पे वोट वो नहीं ले सकता है, ठीक है। आगे है और जो है मतदाता दिवस जो है, मैं आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बता देती हूँ कि मतदाता दिवस जो है भारत में वो 25 जनवरी को मनाया जाता है। और 25 जनवरी को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि उसी दिन भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी, इसलिए वो 25 जनवरी को ही मनाई जाती है। आगे है मतदान का महत्व। तो मतदान का क्या महत्व है, तो मतदान केवल संवैधानिक अधिकार ही नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण नागरिक कर्तव्य है। जागरूक मतदाता ही योग्य प्रतिनिधि चुन सकता है और लोकतंत्र को सशक्त बना सकता है। यदि नागरिक मतदान में भाग नहीं लेते हैं तो लोकतंत्र कमजोर हो सकता है। आगे है निष्कर्ष। तो क्या इसका निष्कर्ष निकल के आया, तो अंततः कहा जा सकता है कि भारत की मतदान प्रणाली लोकतंत्र की आत्मा है। यह नागरिकों को शासन निर्माण में भाग लेने का अवसर देती है तथा देश में उत्तरदायी सरकार के गठन को सुनिश्चित करती है। इसलिए प्रत्येक नागरिक को अपने मतदान अधिकार का प्रयोग अवश्य करना चाहिए, क्योंकि मजबूत लोकतंत्र जागरूक मतदाताओं पर ही आधारित होता है।
क्योंकि मजबूत लोकतंत्र जो है वो जागरूक मतदाताओं पर ही आधारित हो। तो ये हमारा निष्कर्ष भी खत्म हो गया और ये हमारा हो गया भारत में मतदान प्रणाली पे निबंध, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया हो और पता है कि आप लोगों को बैकग्राउंड में बहुत सारे साउंड वगैरह गए होंगे। अब क्या करें, शादी का सीज़न चल रहा है और अगल बगल में बहुत ज़्यादा शादी है और प्लस घर जो है वो रोड पे ही है, तो और दिक्कत होता है, हॉर्न वगैरह का आवाज़ आते रहता है, गाड़ी वगैरह चलती है। तो चलिए देखते हैं आगे और कब तक वीडियो आएगा, और बहुत जल्दी आगे और भी वीडियो आएगा। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन अगर पता हो कि कौन सा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट वगैरह है, तो आप कमेंट कीजिए सेमेस्टर 7 वाले। मैं आप लोगों को जल्द से जल्द वो क्वेश्चन का आंसर मैं डालने का प्रयास करूँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ठीक है। चलिए मिलते हैं।